Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the basic concepts of mathematics. Basic concepts of mathematics में अब हम एलसीएम और एचसीएफ को प्रैक्टिकली हम कैसे आम तौर पर निकालते हैं, उसके लिए क्या वर्किंग रूल है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एलसीएम को निकालने के लिए आम तौर पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। तो उन 3 तरीकों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज़ हमें एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8 निकालना है, 3 नंबरों का। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। फिलहाल हम 3 नंबर्स लेते हैं, 4, 6, 8। चलिए इनका हम एलसीएम ढूंढेंगे। सबसे पहला मेथड सिंपल है कि आप इन तीनों के मल्टीपल लिखिए। जो हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आप इनके मल्टीपल, आप 4 के मल्टीपल्स आप लिखो। 4 के मल्टीपल होता है 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28, 4 8 ज़ार 32, 4 9 ज़ार 36, 4 10 ज़ार 40। इसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप 6 के मल्टीपल लिखिए। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48, 6 9 ज़ार 54, 6 10 ज़ार 60। इसके बाद इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। 8 के मल्टीपल आप लिखो। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 8 9 ज़ार 72, 8 10 ज़ार 80। इसके बाद कंटिन्यू। अब देखिए इन तीनों के मल्टीपल लिखने के बाद आप देखो कि इनमें कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। कौन सा नंबर है जो तीनों का मल्टीपल है, जो 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है और 8। सबसे पहला आंसर है 24। देखो 24 तीनों का मल्टीपल है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, आगे चल के आप देखिए 48, 4 में भी एक जगह 48 मल्टीपल आएगा। उसके बाद 6 का भी एक मल्टीपल है 48 और 8 का भी एक मल्टीपल है 48। 48 भी इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल है। लेकिन सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 24, यानी पहला मल्टीपल कॉमन। इसी को हम लवेस्ट कहेंगे। तो लवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मतलब जो तीनों का है वो है 24। So therefore we will write LCM of 4, 6 and 8 is 24। तो एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको 3 नंबरों का एलसीएम निकालना है, आप तीनों के मल्टीपल लिखो, 5-10 मल्टीपल लिखो तीनों के। उसके बाद देखो सबसे पहला मल्टीपल, सबसे छोटा, उसके बाद भी कॉमन होंगे, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो कॉमन है? वही एलसीएम है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकली हम एक चीज़ कर सकते हैं, बार बार ये लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़बानी टेबल दिमाग में टेबल पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम 4 का भी टेबल पढ़ेंगे, 6 का भी टेबल पढ़ेंगे, 8 का भी, फिर हम ज़बानी ये ट्राई कर सकते हैं कि तीनों का कौन सा नंबर है जो तीनों का, जो 4 के भी टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। तो जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखो 4 6 24 आएगा। अगर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे वहाँ पे 6 4 24 एक जगह आएगा। अगर हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 3 24 एक जगह आएगा। तो हम ये लिस्ट लिखने के बगैर भी जल्दी में जब हमें कोई बड़ा क्वेश्चन करना होगा जहाँ पर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली एलसीएम अगर चाहिए, तो वहाँ पे हम ज़बानी ये चीज़ निकाल सकते हैं। कौन सा नंबर जो तीनों का मल्टीपल है वो हम सीधे लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है मल्टीपल लिखना या मल्टीपल दिमाग में सोचना। उसके बाद उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल जो है वही हम एलसीएम कहेंगे। सेकंड मेथड जो है इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको बोलते हैं।
तो इस मेथड में क्या करना है, आप अगर आपको 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, आप तीनों के प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका ये है, देखो 4 आपके पास है, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 उसके बाद 3। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपने आपके बगैर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं 1 और 8 से अलावा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ये लगभग 20 तक अगर हम याद रखेंगे तो कम से कम पहले 2-4 हम याद रखेंगे। 2 प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11। तो ये पहले 2-4 याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास 4 है, इसको अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इसको सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2। आप 2 से इसको डिवाइड करके देखिए, तो इसको 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर डिवाइड होता है तो इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ार, तो क्वोशंट आएगा 2। अब नीचे जो ये क्वोशंट आता है इसको आप फिर से 2 से ट्राई कीजिए डिवाइड करने की। अगर इसको 2 से डिवाइड होता है तो कीजिए, अगर इसको 2 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 3 से ट्राई कीजिए। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 5 से ट्राई कीजिए। अगर 5 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 7 से ट्राई कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर ये सीडी में जो ये नंबर बनते हैं 2 2 1, इनको हम खासकर ये 2 और 2, इनको हम इस 4 के प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये दो जो यहाँ पे हमने लिखे 2 इंटू 2, इनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4। अब इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है 6। 6 को भी आप यही कीजिए। 6 को भी पहले आप 2 से ज़रा ट्राई कीजिए डिवाइड करने की, 2 3 ज़ार 6। अब जो नीचे 3 क्वोशंट निकलता है, इसको चूँकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको आप 3 से ट्राई कीजिए। अगर 3 से नहीं होता है तो 5 से, 5 से नहीं होता है तो 7 से, तो इसको 3 से हो जाएगा 3 1 ज़ार। जब ये 1 पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिए 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 होता है ना 6। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर है 8। 8 को भी आप इसी तरह ट्राई कीजिए। 2 से पहले कीजिए 2 4 ज़ार 8, फिर 4 को 2 2 ज़ार कीजिए, फिर 2 को 2 1 ज़ार कीजिए। तो 8 को आपको प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सबसे पहले जो भी 3 नंबर आपको हैं, इनके आप प्राइम फैक्टर निकालिए। अब आपको निकालना है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टर निकालिए सिंपली। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये 2 2 2 जो ये तीनों का जो फैक्टर है, इसके बदले में आप एक 2 लिखो इनटू। उसके बाद दूसरा पेयर देखो, 2 और 2, 4 का भी एक फैक्टर 2 है, 8 का भी। इन 2 2 के बदले में, इन 2 के बदले में भी एक लिखो, इन 3 के बदले में एक लिखो, 2 2 2। इन 2 2 के बदले में एक लिखो। उसके बाद 3 का कोई जोड़ा नहीं है। अगर 3 का भी यहाँ कोई जोड़ा होता तो उस जोड़े के बदले में भी एक लिखो, लेकिन यहाँ 3 अकेला है तो इस पहले ये 2 लिखो, उसके बाद दूसरा 2 लिखो, इसके बाद ये 3 लिखो। अब ये 2 जो लास्ट में बचता है, इसका भी कोई जोड़ा ऊपर में नहीं है, तो इसको भी अकेले लिखो। अगर इसका भी कोई जोड़ा होता, उस जोड़े को मिला के इसके बदले में खाली एक बार लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट बनता है 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आता है 24। ऊपर में क्या आया था पहले मेथड से 24। तो ये हमने दूसरा मेथड बताया जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड इस तरह से है कि आपके पास 3 नंबर हैं जिनका एलसीएम आपको निकालना है। एक है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8। इनको आप इस तरह लिखिए। अब इस तरह से आप एक डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप इनको प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 से इन 3 में से जिसको डिवाइड होगा, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से 4 को डिवाइड होगा 2 2 ज़ार, 6 को होगा 2 3 ज़ार, और 8 को हो जाएगा 2 4 ज़ार। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो निकलते हैं, इनको आप फिर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। इनको 2 से आप डिवाइड कीजिए। जिसको होता है उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 ज़ार 2। 3 को डिवाइड नहीं होगा, जिसको डिवाइड नहीं होगा उसको आप ऐसे ही रखिए। और 4 को 2 2 ज़ार।
अब इसके बाद फिर से 2 से, इसी 2 से फिर से रिपीट कीजिए। कम से कम एक नंबर को डिवाइड होना चाहिए, तो इस 2 को 2 से डिवाइड होगा कम से कम, तो 2 से आप कीजिए। 1 को आप ऐसे ही रखिए बिकॉज 1 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 2। 3 को भी ऐसे ही रखिए बिकॉज 3 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 2। और इस 2 को आप कीजिए 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद अब यहाँ पे बचता है 1 3 1। इन तीनों को आप कम से कम 3 को 3 से डिवाइड होगा, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप 2 के बदले में आप ले लो 3। यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर लेने हैं 2 3, उसके बाद 3 के बाद आप 5 से ट्राई कर सकते हैं। तो 3 से 1 को डिवाइड नहीं होगा तो 1 को 1 ही रखिए। 3 को कीजिए 3 1 ज़ा 3 और 1 को ऐसे रखिए। जब आप इस 1 1 1 पर पहुँचेंगे, आप जब 1 के बगैर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो आप यहाँ पे लिखिए सीधे, इस डायग्राम को सामने रखिए, यहाँ पे लिखिए LCM ऑफ 4 6 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये नंबर जो है इनका प्रोडक्ट आप लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार है और इसके बाद 3, इसके बाद 1 इंटू 1 इंटू 1 वो 1 ही होता है। अब इस प्रोडक्ट का आप वैल्यू निकालिए, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24। तो यहाँ पे देखिए आंसर 24 आता है। तो ये एक तीसरा एक सिंपल तरीका है। अक्सर बेशतर बहुत सारी जगहों पे हम प्रैक्टिकली इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक तीसरा तरीका है 3 नंबरों का एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा जल्दी जल्दी। अगर पहला मेथड है कि अगर आपको 3 नंबरों का एलसीएम निकालना है, आप इन तीनों के मल्टीपल लिखो या दिमाग में सोचो, उसके बाद देखो तीनों का कॉमन मल्टीपल कौन है। कभी कभी ये मेथड क्विक हो जाता है। अगर आपको सपोज 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल होता है 12, 4 3 ज़ा 12 6 2 ज़ा, तो आप एलसीएम लिखो 12। 6 और 8 का अगर आपको कभी खाली 2 का अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका भी 24, 8 3 ज़ा 24 6 2 4 6 4 ज़ा 24। अगर इन 3 का एलसीएम निकालना है तो इनका कॉमन मल्टीपल आप दिमाग में सोचो, या अगर दिमाग में नहीं आता है तो ऐसे आप लिखो, उसके बाद देखो कॉमन मल्टीपल कौन है। तो कभी कभी ये मेथड भी हमारे लिए क्विक हो जाता है। दूसरा मेथड ये है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप 4 के प्राइम फैक्टर निकालो, 6 के भी प्राइम फैक्टर निकालो, 8 के भी प्राइम, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर। उसके बाद प्राइम फैक्टर में आप इस तरह से अगर 2 2 2 तीनों में है तो इन 3 के बदले में 1 2 लिखो। उसके बाद 2 2 2 6 4 और 8 में एक कॉमन फैक्टर है तो इन 2 के बदले में भी 1 लिखो। उसके बाद यहाँ पर ये 3 जो है इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसको अकेले लिखो। इस 2 का भी कोई जोड़ा ऊपर में नहीं है तो इसको भी अकेले लिखो। तो यहाँ पर ये 4 नंबर जो है इनका प्रोडक्ट निकालो तो वहाँ पे 24 निकलेगा, तो वो आपका ये एलसीएम होगा। इसके बाद लास्ट मेथड जो भी बहुत सारी जगहों पे हम अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से ये 3 नंबर लिखो, इनको पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, अगर 2 से फिर नहीं होता फिर 3 से, अगर कोई और नंबर बचता कभी 5 बचता तो 5 से डिवाइड करो। तो जब तक आप 1 1 1 पर पहुँचोगे उसके बाद आप इन नंबरों का प्रोडक्ट निकालो। तो इस तरह से आपको